अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनहरे बर्ड्स में खुश आमदीद। छोटे परिंदे वाले कहाँ जाएं, आज का ये टॉपिक है। असल में छोटे परिंदे वाले दो मसाइल फेस कर रहे हैं। एक तो ये कि बर्ड्स के रेट कम से कम है। वजह के पीछे मैं नहीं जा रहा कि एक्सपोर्ट बंद है और दूसरे मसाइल हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, कमर्शियल आइटम के रेट्स कम से कम होते जा रहे हैं। ना सिर्फ कमर्शियल आइटम के बल्कि जो दूसरे भी बर्ड्स हैं उनके भी रेट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। अच्छा, अगर रेट कम होते, मैं बताऊं आपको, किसी टाइम में फिंच 50 रुपये जोड़ा भी हुआ था, लेकिन उस वक्त क्या हुआ था, दाना एकदम ज़्यादा नहीं हो गया था, तो वो कुछ ना कुछ लोग सरवाइव कर गए थे। जिस तरह किसी टाइम में लोग बोल रहे थे कि यार हम जो है ना, आप परिंदों के रेट जब कम हुए तो बोलने लगे आप बर्ड्स को होल्ड करें, तो अब वो वाला टाइम भी गया भाई। क्योंकि लाजमी सी बात है, दाना इतना महंगा, आप परिंदे को होल्ड ही नहीं कर सकते। आप एक महीना रख दोगे तो वो आपके पास इतना दाना खा लेगा कि आपको प्रॉफिट का बिल्कुल लॉस में चले जाओगे आप। तो उसकी जो रही सही कसर थी ना, वो दाने ने ख़त्म कर दी। अब मतलब ये तो मसाइल हैं, लेकिन मसाइल सबको मालूम है, और मसाइल पे बात करना, मैं समझता हूँ कि मसाइल का हल बताना अहम है। तो जिस तरह ये दो बड़े मसाइल हैं कि एक परिंदों के रेट बिल्कुल ज़मीन पे और एक दाना आसमान पे। अब छोटे बर्ड्स रखने वाला क्या करे, कौन सी चीज़ों पे अमल कर ले जिससे वो उसका नुकसान मुकम्मल तो नहीं ख़त्म हो सकता, लेकिन कम ज़रूर हो सकता है। अच्छा, लेकिन इसका ये हल नहीं है कि भाई आप अपने सेटअप को ही ख़त्म कर दें। मैं कभी ऐसा नहीं बोलूँगा, क्योंकि यार बर्ड्स हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा दे के जाते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें बर्ड्स बिल्कुल हमें लॉस में, अगर एक बार बताऊं, कभी भी कोई चीज़ लॉस में होगी ना, शौक़ के ज़रिए हम शौक़ में ज़रूर रखते हैं बर्ड्स, लेकिन परिंदे अगर मुकम्मल लॉस में जाएंगे तो कोई भी अपने पास नहीं रखेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब अगर इन दो बातों पे अमल करें, पहली बात ये है कि भाई अब लेकिन ये वो जुमला है कि मैं बोलता हूँ कि यार परिंदों के कारोबार को फ़रोग़ देना सुनहरे बर्ड्स का अव्वलीन तरजीह है। मेरा ये स्लोगन है, लेकिन मैं ही आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अपने बर्ड्स को कम कर दें। अब भाई बर्ड्स को, कौन से बर्ड्स को कम कर दें हम, आप क्या करें, अब वो वाला टाइम चला गया भाई बड़े बड़े जो है सेटअप बनाने का। अब आप छोटे से सेटअप में बहुत कुछ कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है, आपका सेटअप छोटा हो, आपके पास एक केज लगा हुआ है, लेकिन उसके अंदर 5 पेयर हैं, लेकिन 5 के 5 ब्रीडर हैं, 5 के 5 प्रोडक्टिव हैं, तो आपको नुकसान नहीं होगा। देखिए, अगर अब ना दो बातें होती हैं। एक तो ये होता है कि भाई आपके पास बर्ड्स, आपने कोई जोड़े लिए, वो पट्ठे थे, वो पेयर लगे हुए, उन्होंने ब्रीड नहीं की। ऐसे जोड़ों को मैं हमेशा एसिड का नाम देता हूँ, वो आपका एसिड है। क्यों? क्योंकि आज नहीं कल, कल नहीं परसों उसने ब्रीड करनी है, आपको फ़ायदा पहुँचाना है। ऐसा बर्ड्स नुकसानदेह नहीं होता। लेकिन मैंने बहुत से सेटअप का विज़िट किया, उसमें होता क्या है भाई, 20 जोड़े लगे हुए हैं, 5 जोड़े ब्रीड कर रहे हैं, 15 जोड़े ऐसे ही चल रहे हैं। अगर जो जहाँ पे ऐसा होगा, अनप्रोडक्टिव आपने बर्ड्स रखे होंगे, तो फिर आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। लाजमी सी बात है, आप अपनी कॉस्ट को बढ़ाए जा रहे हो, तो आपने क्या करना है, नॉन प्रोडक्टिव बर्ड्स को ख़त्म करना है। अब ये ख़त्म किस तरह होंगे, ये ख़त्म इस तरह होंगे कि भाई आपकी जब सेटअप पे नज़र होगी, तवज्जो होगी, जब ये ख़त्म होंगे। जैसे फर्ज करें आपके अगर एक 4 खाने का पिंजरा है, उसमें 4 जोड़े, चारों ब्रीडर जोड़ों पे आपकी नज़र होनी चाहिए, कौन सा ब्रीड कर रहा है, कौन सा ब्रीड नहीं कर रहा, कौन सा हल्का है, कौन सा सही है, ताकि अगर जो प्रोडक्टिव नहीं है उसको आप हटाएं, ताकि सेटअप का अखराजात को आपने कम करना है। अगर आप इस पर अमल करेंगे ना, तो फिर आपको फ़ायदा हो सकेगा। आपने इस तरह फ़ायदा नहीं हो सकता कि अब मैंने 12 जोड़े लगाए, 12 में 2 ब्रीड करें, 10 जोड़े ऐसे ही रखे हुए हैं, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो आप इस पर अमल करें, और इस पर अमल सिर्फ उस सूरत में होगा जब आपकी बर्ड्स पे मुकम्मल तवज्जो होगी। लेकिन ये बात याद रखें कि मैं इसमें पट्ठों की बात नहीं कर रहा। पट्ठे जो आपने रखे होते हैं वो आपका एसिड होता है, वो आपको आगे कमा के देता है। लेकिन जो नॉन प्रोडक्टिव बर्ड्स हैं उनको निकालें, पहली बात ये हो गई। दूसरी चीज़ है दाना। अच्छा, अब मौसम तब्दील हो रहा है, फ़िश आइल, झींगा, ये सब चीज़ें हट रही हैं, ठीक है। अब सबसे महंगा आइटम है कनेरी सीड, उसको भी हम हटा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है,
जो दाना आप बना रहे हो, अब आप बाज़ार में जो मिल रहा है, या आप जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो एक बताई थी कि अगर हम जो फिंचे हैं उनका सस्ता दाना कैसे बनाएं, हम क्या करें, हम बारीक कंगनी महंगी हो गई तो हम उसमें सावा डाल दें, लाल कंगनी डाल दें, बारीक बाजा डाल दें। इसी तरह हम अपने जो बजरी हैं या ओग्रोमो हैं उनमें जो है हम बाजे का रेशो थोड़ा सा बढ़ा के, और अब जैसे गर्मी सी शुरू हो जाएगी तो हम काले बीज का रेशो कम करके और थोड़ी ज़्यादा करके हम कर सकते हैं। इसका एक और भी हल होता है। उसका हल ये होता है कि अगर आपने कोई सा भी दाना बाज़ार से रेडीमेड भी ले लिया तो आपने क्या किया, कंगनी वगैरह अलग से रख ली, जो मैंने एक वीडियो में दिखाई भी थी, जिसने नहीं देखी तो मैं उसको बता देता हूँ। कंगनी अलग से आपने 1 किलो 2 किलो रखी है। वो सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, पॉट आपने निकाला, आपने पॉट में जो है दाना रखा हुआ था, आपने एक मुट्ठी लेके कंगनी बारीक डाली यहाँ पे और डाल के आपने परिंदे के लिए रख दी। उससे क्या होगा, क्योंकि परिंदा कंगनी शौक से लेता है तो वो अपने बच्चों की भराई कर सकेगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब आप दाने को हल्का करते हो तो अगर परिंदा भी हल्का होता है, लाजमी सी बात है। अब दाना हल्का करके परिंदे को हल्का ना होने दें, इसका क्या हल है? इसका हल ये कि भाई सॉफ्ट फूड, जब दाना आपका हल्का हो रहा है आपने सॉफ्ट फूड पे बिल्कुल नज़र रखनी है। सॉफ्ट फूड परिंदों को रेगुलर बुनियाद पे देना है, ऑन सीज़न ऑफ सीज़न तमाम उसमें, ताकि आपका बर्ड्स हल्का नहीं हो। अगर आप इन बातों पे अमल करोगे तो भाई आप ये जो अभी हम मसाइल का शिकार हैं हम इससे बच सकेंगे, वरना फिर आप सरवाइव नहीं कर सकोगे। तंग आके आप अपना सेटअप ख़त्म कर दोगे, केज बेच दोगे, ठीक है। तो इस वक्त को ना हमने किसी तरह धकेलना है, निकालना है। तो ये अभी महंगाई का तो पूरे मुल्क में तूफ़ान है, और हम तो परिंदों की और दाने की बात करें। लेकिन बस सिर्फ ये है कि जब हर चीज़ महंगी होती है तो मेरा ये सवाल है कि यार हाँ, ये परिंदे क्यों महंगे नहीं हो रहे? लाजमी सी बात है, जो चीज़ डॉलर पे बिक रही है तो वो तो महंगी होनी चाहिए। तो ये, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है कि हम इसके लिए कुछ कर सकें। बट हम ये कर सकते हैं कि भाई आप लोगों को ऐसा मशवरा दे सकते हैं जिस पे अमल करके आप इस वक्त को गुजार सकते हैं। और इंशाल्लाह जब अंधेरा होता है तो रोशनी भी होती है, जब रात होती है तो सुबह भी होती है। वो वक्त दूर नहीं है जब इंशाल्लाह दोबारा से ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो इस वक्त को आप गुजार लेंगे। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें। मेरा मकसद यही होता है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन दूँ जो करंट हो, जो असल इशू हो, ताकि हम इन मसाइल से निकल के सरवाइव कर सकें। बहुत शुक्रिया।